अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि पीटी कोर जो है वो आईआरसीसी ने अनाउंस कर दिया है अपनी वेबसाइट्स पे भी, और पीटी की वेबसाइट पे भी अनाउंस हो गया कि पीटी कोर अब एलिजिबल है इमिग्रेशन के लिए कनाडा की। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि पीटी कोर की बुकिंग कैसे करवानी है। आपने सिंपली गूगल पे पीटी कोर सर्च करना है और पीटी की पियर्सन की जो वेबसाइट है उस पर चले जाना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको पीटी कोर ही शो होगा फर्स्ट पेज पे, क्योंकि अभी ये रिसेंटली इन्होंने ये अनाउंस किया है, तो ये ओवरऑल सारे पेज पे पीटी कोर के बारे में ही है। ठीक है, तो आपने सिंपली चेक अवेलेबिलिटी एंड बुक पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। तो इस पर आपने सिंपली क्या करना है कि पीटी कोर पे आपने सबसे पहले अपनी लोकेशन सर्च कर लेनी है। ठीक है, आप जैसे अगर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, आपने वो अपनी लोकेशन दे देनी है। फ़र्ज़ करें कि अब मैं लाहौर की लोकेशन दे देता हूँ पाकिस्तान की। तो ये आपको आपकी लोकेशन जिन जिन सेंटर्स पे अभी इन्होंने ये यानी कि एलिजिबल किया है कि वहाँ आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। पीटी कोर बेसिकली सेंटर में जाके होता है, ये ऑनलाइन बैठे आप जैसे डुओलिंगो वगैरह होता है वैसे नहीं दे सकते। तो ये देखें, ये डिफरेंट लोकेशंस आ गई। लाहौर में ये इस टाइम इनसाइड एफसी कॉलेज नियर स्टाफ कॉलोनी लाहौर में ये होगा 12 फरवरी को 9 बजे सुबह में 9 AM इसकी स्टार्ट टाइमिंग है। और इंडिया के काफ़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी ये आ रहा है। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये अभी बहुत स्ट्रेंज इन्होंने किया है कि कराची में फ़िलहाल ये कहीं पे भी स्केजुअल नहीं हो रहा इस वाले सेशन के अंदर। यानी कि 12 फरवरी को जहाँ जहाँ टेस्ट हो रहा है, ये कराची मैंने सर्च किया था, पहले मैंने करके देखा तो कराची नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान में ये सिर्फ दो जगहों पे हो रहा है इस टाइम। एक लाहौर में हो रहा है और एक इस्लामाबाद में हो रहा है गैस। ये भी सर्च करके देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें आप, इस्लामाबाद में हो रहा है, HS स्ट्रीट 17F6/2 इस्लामाबाद। ये जो लोग इस्लामाबाद से हैं पाकिस्तान से, वो इस सेंटर में जाके अपीयर हो सकते हैं टेस्ट में। सिंपली आपने करना क्या है कि अब जैसे मैं अगर इस्लामाबाद की बुकिंग करवाता हूँ तो आपने बुक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे आपने अब क्या करना है कि ये आपको बता रहा है कि 1 घंटा 35 मिनट का ये टोटल टेस्ट होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है आपकी वो मंडे को 12 फरवरी, स्टार्ट टाइम 9 बजे है। तो आपको एटलीस्ट हाफ आवर पहले रीच करना होता है सेंटर पे अपने। ठीक है, तो इस पे सिंपली अगर आपने पहले ही अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने जस्ट साइन इन करना है, या फिर अपनी प्रोफाइल दोबारा क्रिएट करनी है। उसमें वो काफ़ी सारे यानी कि वो आपकी पूरी डिटेल मांगेगा, वो आप कर दें। मेरा एक्चुअली ऑलरेडी पहले से अकाउंट है, तो मैं साइन इन हो जाता हूँ अपने से अकाउंट से। ठीक है जी, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। तो आप जब ये बना लेंगे तो ये ऐसे कहेगा कि प्रोसीड कर दें। तो इस पर घबराना नहीं है, अभी आप सिर्फ चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोसीड वगैरह कर दें, फिर आप बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये चेकिंग के लिए है। ठीक है, जैसे कि अब ये मेरी डिटेल आ गई इसके अंदर, आपने ऐसे अपनी डिटेल पुट कर देनी है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दिया, जेंडर बता दिया, किस शहर से हैं आप बता दिया, और किस कंट्री से हैं। नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करके फिर ये और मज़ीद डिटेल आपसे मांगेगा, आपका एड्रेस वगैरह ये वो, तो वो आप दे दीजिएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे बुकिंग के लिए। अच्छा जी, जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये फिर आपको उससे मज़ीद और कुछ डिटेल्स मांगेगा कि व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक मोस्टली एट होम। तो आप, मैं जैसे कि है, हम वैसे तो हम पंजाबी हैं, मगर हम घर में जो है मोस्टली पाकिस्तान में उर्दू चलती है, तो आप उर्दू कर दीजिएगा। ठीक है, जी उर्दू है। ठीक है, आपने उर्दू कर लिया। इस पे क्लिक कर दिया। ये प्राइवेसी, ये पॉलिसीज़ वगैरह इनकी हैं। अच्छा, अब आपको जब सेंटर पे पहुंचना है तो आपको इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसमें आपने कोई गलती कर दी तो आपको वो अपीयर नहीं होने देंगे टेस्ट में। तो आपने करना है डिसाइड कि आप पासपोर्ट लेके जाएंगे, अगर आप कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हैं तो कार्ड लेके जाएंगे, या अदर
कोई ऐसा यानी कि अदर आईडी लिस्टेड इन पीटी कोर आईडी पॉलिसी रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं लास्ट टाइम भी जब मैंने दिया था एकेडमिक वाला पीटी, तो मैं पासपोर्ट ही अपना लेके गया था। ये यानी कि सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट यही होता है। फिर आप अपनी कंट्री बता देंगे इजीली। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, सही है। आप यहाँ पे अपना जो आपका आईडी नंबर है पासपोर्ट का जो आईडी नंबर होता है वो आप दे देंगे। मैं दे देता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ये एक्चुअली काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ये मैं शो नहीं कर पाऊँगा आपको, मगर आप अपना पासपोर्ट नंबर जो होता है वो आप शो कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना है। फिर आपने इनको ये भी कुछ बताना है कि आपको पीटी के बारे में कहाँ से पता चला। तो आप कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर, फ्रेंड और फैमिली। मैं बेसिकली बेस्ट ये है कि आईआरसीसी की वेबसाइट पे भी ये अनाउंस हो गया, तो आप आईआरसीसी कर दें। और अब आप अगर ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपने वो सिलेक्ट कर देना है। तो मैं तो फुल टाइम वर्किंग हूँ, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो मैं फुल टाइम वर्किंग कर दूँगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे भी कर सकते हैं क्लिक, जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये टेस्ट क्यों दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके अंदर आपने बता देना है आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए दे रहे हैं, सिटीज़नशिप के लिए, या टेम्परेरी अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, या उसके अलावा कोई और वीज़ा है जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अदर में दे देंगे। तो बेसिकली ये ज़्यादातर तो इमिग्रेशन के लिए ही है, तो मैं इस पर परमानेंट रेजिडेंसी कर देता हूँ, ठीक है। अब व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, अच्छा ऑक्यूपेशन आप किस सेक्टर्स में आप जॉब करते हैं। तो मेरा बेसिकली मैं टेलीकॉम से है मेरा ताल्लुक़, तो मैं टेलीकॉम कर दूँगा, ठीक है। फिर आपने कर देना नेक्स्ट। अच्छा जी, जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो ये आपको कुछ पॉलिसीज़ बताता है टेस्ट अपीयरेंस की, कि ऑन टेस्ट डे वी नो दैट एनी टेस्ट कैन बी स्ट्रेसफुल। ये एक सिंपली वो बता रहा है कि स्ट्रेसफुल होता है। इसमें वो यही बता रहा है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 30 मिनट्स पहले कम से कम आपने पहुंच जाना है टेस्ट के अंदर, और अपना वैलिड जो भी आपने उसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अगर पासपोर्ट का है तो वो मत भूलिएगा। अगर आप वो भूल जाते हैं तो वो आपको टेस्ट में अपीयर नहीं होने देंगे। और एक और बात बता दूं कि आप अगर लेट होते हैं तो वो आपके लिए वेट नहीं करेंगे, वो टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है घर से निकलने से पहले 3 से 4 दफ़ा अपना पासपोर्ट चेक करना है कि आप वो ना भूल जाएं, ठीक है। और अगर आपने रीस्केड्यूल करना है तो सिंपली आप माई पीटी अकाउंट पे जाएंगे तो आप अपना टेस्ट जो है रीस्केड्यूल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको अगर डेट आगे करवानी है या कैंसिल भी करवाना है तो वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। मगर इसका एक टाइम होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे ये बता रहे हैं कि इफ़ योर टेस्ट इज़ मोर देन 14 डेज अवे यू मे रीस्केड्यूल योर टेस्ट एट नो चार्ज। अगर 14 दिन पहले आप अपना टेस्ट रीस्केड्यूल करते हैं तो रीस्केड्यूल होगा। मगर फ़र्ज़ करें अभी जैसे 12 फरवरी को है, तो अभी तो अगर किसी ने बुकिंग करवाई तो रीस्केड्यूल भी नहीं होगा वो, क्योंकि 14 डेज़ का ये इन्होंने टाइम ही नहीं दिया है, ठीक है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा, कोई भी है स्टूडेंट है, वर्किंग पर्सन है, टेस्ट बुक करवाने से पहले ये सोच लें कि अभी जो 12 फरवरी को टेस्ट हो रहा है उस पर अगर आपने रीस्केड्यूल करवाना है तो वो रीस्केड्यूल नहीं होगा। तो ये सोच समझ के कीजिएगा अभी जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है या बुकिंग करवा रहा है पीटी के टेस्ट के लिए। इसमें लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, if your book test is 7 days or fewer away at the point you cancel you will receive no refund। 7 दिन पहले अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको एग्री कर लेते हैं पॉलिसीज़ को। अब ये देखें, अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है। इसने पूरा आपका एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दिया है, जिसके अंदर मंडे को 12 फरवरी 2024, ये कराची का टाइम बता रहा है, कराची सेंटर नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। असल जो आपकी लोकेशन है वो इस्लामाबाद की है। मैं दोबारा बता दूं, कराची में ये टेस्ट नहीं हो रहा, इस वाले स्केड्यूल के अंदर इन्होंने कराची में नहीं किया। नेक्स्ट में शायद ये कराची का कोई सेंटर रख देंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहा है पाकिस्तान में, बाकी इंडिया में काफ़ी सेंटर्स में हो रहा है। ये प्रोसेसिंग हो जाएगी कुछ देर में। ये अब देखें, ये मेरी जो है बुकिंग हो गई है। और अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पीटी कोर की फ़ी है टेस्ट की वो $220 इन्होंने रखी है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 62,000 बन जाएगी,
62,000 के करीब ये होगी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर दी है। लास्ट टाइम एक्चुअली जब मैं अपेयर हुआ था एकेडमिक्स के लिए, वो लास्ट मार्च में था, 1 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम इसकी फ़ी थी 38 या 39,000 पाकिस्तानी। तो अभी क्योंकि न्यू टेस्ट है, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी आप देखभाल के करें, या 1-2 आप टेस्ट हो जाएँ, उसके बाद आप लोग अपनी बुकिंग्स करवाएँ। क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है पीटी कोर का, अभी कुछ पता भी नहीं है कि यानी कि मटेरियल तो है प्रिपरेशन का, मगर एक्चुअल में जब टेस्ट हो जाता है तो उसमें ज़्यादा आइडिया हो जाता है। जब स्टूडेंट्स वगैरह दे के आ जाएंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के सारे आपके सवालात वगैरह आ रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो। मैंने बुकिंग के बारे में सारा आपको बता दिया है, आपको ये भी शो कर दिया कि कितने का पीटी टेस्ट हो रहा है। तो फर्दर अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मिस्टर जी मेरा चैनल है, काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वो दे सकते हैं। अभी मैं इसको चेकआउट नहीं करूँगा, चेकआउट करूँगा तो मुझे पेमेंट करनी पड़ जाएगी। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।